Hello everyone, welcome back to my channel Literary Academia. Today we are going to read one more short story and that is The Last Leaf written by O. Henry. We will start with the biography of the writer. His real name was William Sidney Porter. Yes, जो रियल हमारे जो राइटर थे वो थे विलियम सिडनी पोर्टर एंड ही यूज्ड अ स्यूडोनिम ओ हेनरी. इन्होंने ओ हेनरी नाम जो इनका स्यूडोनिम था, इन्होंने ओ हेनरी के नाम से ये वर्क लिखते थे. ठीक है, तो जिस नाम से आप हम जानते हैं कि लास्ट लीव ओ हेनरी ने लिखा, तो ओ हेनरी रियल नेम नहीं है, स्यूडोनिम है, ये ध्यान रखेंगे. और इनका रियल नेम है विलियम सिडनी पोर्टर. लाइफ स्पैन है फ्रॉम 1862 टू 1910. ठीक है, ये याद रखेंगे. नेशनैलिटी इनकी है, ये अमेरिकन है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलियम सिडनी पोर्टर कहाँ के थे, अमेरिकन राइटर थे. स्यूडोनिम मतलब कि पेन नेम इसको बोलते हैं. राइटर अपना अपना जो रियल आइडेंटिटी होता है उसको छुपा के किसी दूसरे नाम से लिखता है. ओ हेनरी, ठीक है, तो ये हमें पता है. यूज्ड मेनली ड्यूरिंग एंड आफ्टर हिज इम्प्रिजनमेंट, तो इनको इम्प्रिजनमेंट हुआ था और उसी दौरान इन्होंने ओ हेनरी अपना स्यूडोनिम यूज़ किया था. एक्चुअली ओ हेनरी के अलावा भी इनके बहुत सारे स्यूडोनिम्स ये यूज़ करते रहते थे, बट ओ हेनरी इज़ अ मेजर वन. ये क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है. हमारा जो शॉर्ट स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं द लास्ट लीफ, और ये फेमस है शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए. फेमस फॉर सरप्राइजिंग एंडिंग. इनके जो स्टोरीज होती हैं उनकी जो एंडिंग होती है ऑलवेज सरप्राइजिंग होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है. ह्यूमर, आयरनी, डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. ठीक है, सामान्य लोगों के बारे में स्टोरीज लिखते हैं. इनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था विस्लिंग डिक्स क्रिसमस स्टॉकिंग, ठीक है, 1899 में. फर्स्ट एंड लास्ट वर्क देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर पेपर टफ बनेगा तो ऐसा नहीं कोई दूसरा टॉपिक या कहीं आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा. क्वेश्चन वहीं से आते हैं, वहाँ से टफ बनाने की कोशिश की जाती है जहाँ पे यूजुअली जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच पाता. तो आप ये देख लेंगे, ये हायर में भी हाल में जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आए थे कि फर्स्ट एंड लास्ट वर्क, तो थोड़ा इसको ध्यान देंगे. लास्ट वर्क था लेट मी फील योर पल्स, 1910 में अनफिनिश्ड वर्क था इनका. ठीक है, पॉस्थुमसली पब्लिश हुआ. ओ हेनरी इज ऑफन कॉल्ड द मास्टर ऑफ द ट्विस्ट एंडिंग, वही सरप्राइजिंग एंडिंग इन अमेरिकन शॉर्ट फिक्शन. तो ट्विस्ट एंडिंग हमेशा देखने को मिलता है, सरप्राइजिंग. द लास्ट लीफ जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, द लास्ट लीफ वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1907. बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. किस में आया था इनका, एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था, द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज. ये पूरा एक कलेक्शन का नाम था. ठीक है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, उसी में लास्ट लीफ आया था. द लास्ट लीफ 1907, ये जरूर ध्यान देंगे. नाउ वी हैव कम टू द टेक्स्ट, और हम इसको लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. देखिए, ये जो स्टोरी है इसके माध्यम से राइटर एक मैसेज देना चाहते हैं कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. मैनिफेस्टेशन, अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं तो अच्छा होगा, बुरा मैनिफेस्ट करेंगे तो बुरा होगा. सो व्हाई नॉट पॉजिटिव थिंग्स शुड बी मैनिफेस्टेड. तो किस तरीके से आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करते करते सोचते सोचते आप अपनी लाइफ को पूरी नेगेटिविटी से भर लेते हैं. ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा इस स्टोरी में, और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है. इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर. अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, कई लोग पूछते हैं कि टेक्स्ट दे दीजिए, या मतलब कहाँ से मिलेगा, कुछ लोगों को टेक्स्ट नहीं मिलते. तो टेक्स्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नहीं दे सकती. मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे सारे पीडीएफ जो जिससे मैं पढ़ाती हूँ ये सारे वहाँ पे दे दिए जाते हैं. ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, पीडीएफ और भी बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वहाँ पे शेयर होती हैं आपको मिल जाएंगी. इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी, इस सिटी के एक छोटे से पार्ट में जो कि वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर, ये कहाँ पे है, वॉशिंगटन स्क्वायर के वेस्ट में है. जिस जगह की बात ये लोग कर रहे हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी, शहर का छोटा सा एक जगह है, हिस्सा है. द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड. यहाँ की स्ट्रीट्स कैसी हैं, वाइल्ड, पागलपन वाली. स्ट्रीट पागलपन वाली नहीं है, स्ट्रीट थोड़ी सी क्रेजी है, मतलब कि समझ नहीं आती है कि किधर से किधर जा रही है, राउंड राउंड. जैसे आपने सुना होगा बनारस की जो गलियाँ होती हैं वो बहुत ऐसे ही वाइल्ड क्रेजी टाइप की हैं.
दे टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसीलिए राइटर कह रहा है इनको वाइल्ड, क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में टर्न होती हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, जिग जैग वे में। दे आर ब्रोकन इन टू स्मॉल पीसेस, ये जो गलियां हैं छोटे छोटे पीसेस में बटी हुई हैं जिनको प्लेसेस बोलते हैं, ठीक है। वन स्ट्रीट गोज अक्रॉस इटसेल्फ, एक गली जाती है, गोज अक्रॉस इटसेल्फ वन और टू टाइम्स, अपने आप को ही वो एक या दो बार काटती है, ठीक है। एक गली, पता चला आप एक गली से चलना शुरू किए, थोड़ी देर बाद आप उसी जगह पे आ जाते हैं। अ पेंटर वंस डिस्कवर्ड समथिंग पॉसिबल एंड वैल्यूएबल अबाउट दिस स्ट्रीट, एक पेंटर एक बार उसने डिस्कवर किया, खोज किया, उसको पाया, उसको मतलब उसको मिला क्या, समथिंग पॉसिबल, कुछ संभावना, एंड वैल्यूएबल, और कुछ खास चीज़ें अबाउट दिस स्ट्रीट। तो एक पेंटर था, उसको इस स्ट्रीट के बारे में कुछ वैल्यूएबल पता चला। सपोज मान लीजिए एक पेंटर, अ पेंटर हैड सम पेंटिंग मटीरियल्स फॉर विच ही हैड नॉट पेड, मान लीजिए कि कोई पेंटर है और उसने कुछ पेंटिंग मटेरियल्स लिए, ठीक है, फॉर विच, जिसके लिए ही हैड नॉट पेड, उसने पैसे नहीं दिए हैं। सपोज मान लीजिए ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे हैं ही नहीं, मान लीजिए। सपोज अ मैन केम टू गेट द मनी, एक व्यक्ति आता है क्या करने, पैसे मांगने उससे, उसने मटेरियल्स ले लिए हैं पेंटिंग्स के, पैसे नहीं दिए हैं, उसके पास पैसे हैं नहीं। अब एक आदमी आता है, अ मैन केम टू, आता है गेट द मनी, पैसे मांगने। अब जो 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 पैसे मांगने आया है, द मैन माइट वॉक डाउन दैट स्ट्रीट, उस स्ट्रीट में वो चल के जाएगा, एंड सडनली मीट हिमसेल्फ, और अचानक से खुद अपने आप से मिलेगा, कमिंग बैक, मतलब कि वो आदमी उस गली में जाएगा तो पेंटर से पैसे लेने, लेकिन पता चलेगा कि थोड़ी देर बाद वो खुद वहीं पे आके अपने आप से ही मिलेगा। वो इतनी जिग जैग हैं ये गलियां, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, विदाउट हैविंग रिसीव्ड अ सेंट, और ऐसे उसको एक पैसे भी नहीं मिलेंगे, और पता चलेगा कि वो गलियों में ही घूमते रह जाएगा। इसीलिए कुछ पेंटर्स को लगा कि यही सही है कि सामान लेके निपट लो और कोई आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा, ये इलाका वैसा था, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द सिटी, ये जो शहर का जो ये हिस्सा है, इज कॉल्ड ग्रीनविच विलेज, ये जो जिग जैग वाली जो गलियां हैं, ये जो जगह है उसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच विलेज। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी जगह है, ग्रीनविच विलेज। एंड टू ओल्ड ग्रीनविच विलेज, और ये जो पुराना ग्रीनविच विलेज है, द पेंटर्स सून केम, और कुछ पेंटर्स यहाँ पे जल्द ही आ गए। हियर दे फाउंड रूम्स दे लाइक, और यहाँ पे उनको अपने मनपसंद उनको वहाँ पे रूम्स मिल गए, ठीक है, विद गुड लाइट, जहाँ पे अच्छी लाइट आती हो, एंड एट अ लो कॉस्ट, और पैसे भी कम देने पड़ते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटर्स आ गए। सू एंड जॉन्सी, ये दो कैरेक्टर्स हमें मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर्स। लिव्ड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये कहाँ पे रहते थे, लिव्ड एट, ये लोग रहते थे द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप पे, विथ 3 फ्लोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बिल्डिंग में रहते थे उसमें 3 फ्लोर्स थे, है ना, और ये लोग सबसे ऊपर में रहते थे, 3rd फ्लोर पे रहते थे। वन ऑफ दीज यंग वुमन, ये जो यंग वुमन थी, है ना, ये लोग 20s में अपने होंगी, केम फ्रॉम मेन, एक यहाँ पे मेन से आती, याद रखेंगे जो सू है वो मेन से आती है, एंड द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया, और जो जॉन्सी है वो कैलिफोर्निया से आती है, ठीक है। दे हैड मेट एट अ रेस्टोरेंट, वो लोग, ये जो दोनों हैं सू एंड जॉन्सी, वो लोग रेस्टोरेंट पे मिली होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, रेस्टोरेंट में। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं बाय इन टेक्स्ट। आप लोग बहुत लकी हैं जो लोग भी पढ़ रहे हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, और अगर थोड़ा भी पेपर टफ बनता है तो आप लोग अपर हैंड होंगे। ऑन 8th स्ट्रीट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्लेस, 8th स्ट्रीट एक प्लेस है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में सू और जॉन्सी मिलते हैं, ठीक है। देयर आर डिस्कवर्ड, देयर, वहाँ पे, दे डिस्कवर्ड, उन लोगों को पता चला, दैट की दे लाइक्ड द सेम काइंड ऑफ आर्ट, वो लोग एक ही तरीके के आर्ट को पसंद करते थे, सेम काइंड ऑफ फूड, एक जैसे उनका टेस्ट था खाने में, एंड द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ, और एक जैसा ड्रेसिंग सेंस भी था, कपड़े भी वो एक सेम ही पसंद करते थे, उनका इंटरेस्ट मिलता था। इसी तरह से दोस्त बनते भी हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे। सो दे डिसाइडेड टू लीव एंड वर्क टुगेदर, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोगों की वाइब मैच होती है, सब हम लोग एक दूसरे के जैसे ही हैं, तो हम लोग
डिसाइडेड टू लिव, साथ में रहेंगे, एंड वर्क टुगेदर, और काम साथ में करेंगे, ठीक है। दैट वॉज इन द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का टाइम था। स्प्रिंग कब पड़ता है यूरोप में? मई में पड़ता है, ठीक है। टुवर्ड विंटर, जैसे विंटर आया, अ कोल्ड स्ट्रेंजर एंटर्ड ग्रीनविच विलेज, एक ठंडा अजनबी, ठीक है, कोल्ड स्ट्रेंजर एंटर कर दिया ग्रीनविच विलेज, ठीक है। एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है। देख आप लोग बस ऐसे ही ये सिर्फ समरी मत पढ़ा करिए, थोड़ा ग्रामर भी ध्यान दिया करिए। एंटर्ड इन, एंटर्ड इनटू कुछ नहीं लगा है। एंटर्ड के साथ सीधे जो प्लेस है, एंटर्ड ग्रीनविच विलेज। नो वन कुड सी हिम, जो ये जो कोल्ड स्ट्रेंजर इंसान था, इसको कोई देख नहीं पाया, ठीक है। ही वॉकड अराउंड टचिंग वन पर्सन हियर एंड अनदर देयर, वो अंदर आया, ठीक है, कैसे? छूते हुए, टचिंग वन पर्सन, एक व्यक्ति को यहाँ पे हियर, एंड अनदर देयर, और किसी व्यक्ति को वहाँ पे। विद हिज आईसी फिंगर्स, अपने ठंडे उंगलियों से छूते हुए वो लोगों को अंदर आया। ही वॉज अ बैड सिकनेस, अब ये कौन है? ये कोई इंसान नहीं है, ये एक बुरी बीमारी को यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, मेटाफर है यहाँ पे। ही वॉज पर्सोनिफिकेशन है। ही वॉज अ बैड सिकनेस। डॉक्टर कॉल्ड हिम, डॉक्टर ने उसे क्या कहा? निमोनिया। तो ये कौन सी बीमारी है? निमोनिया बीमारी है। सबसे पहले तो स्पेलिंग देखेंगे, पी से स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछेगा कि किस बीमारी का जिक्र है इसमें, तो निमोनिया है, ठीक है। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी ही हरीड, ऑन द जो हमारा शहर था उसके ईस्ट साइड में बहुत तेजी के साथ ये फैला। टचिंग मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों में ये निमोनिया हो गया। बट इन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ ग्रीनविच विलेज, लेकिन जो ग्रीनविच विलेज की जो नैरो सकरी गलियां थी, ही डिड नॉट मूव सो क्विकली, यहाँ पे तेजी के साथ नहीं फैला, ठीक है। मिस्टर निमोनिया वॉज नॉट अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन, जो मिस्टर निमोनिया थे वो कोई अच्छे बूढ़े जेंटलमैन नहीं थे। अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन, अगर एक जो नाइस ओल्ड जेंटलमैन होता है, सभ्य व्यक्ति होता है, वुड नॉट हर्ट, वो कभी हर्ट नहीं करता। अ वीक लिटिल वुमन फ्रॉम कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से कौन थी? जॉन्सी थी, ठीक है। तो जो एक अच्छा बूढ़ा सभ्य व्यक्ति जो होता है वो कभी हर्ट नहीं करता। एक कमजोर छोटी वुमन लिटिल मतलब छोटी नहीं, यंग, यहाँ पे यंग वुमन को, जो कि कैलिफोर्निया से हो, कैलिफोर्निया से जॉन्सी थी, ये याद रखेंगे। बट लेकिन मिस्टर निमोनिया टच्ड जॉन्सी, मिस्टर निमोनिया ने जॉन्सी को टच कर दिया, मतलब जॉन्सी को निमोनिया हो गया। विथ हिज कोल्ड फिंगर्स, अपने ठंडी हाथों से, उंगलियों से मिस्टर निमोनिया ने इन्फेक्ट कर दिया जॉन्सी को। शी ले ऑन हर बेड ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग, वो अपने बिस्तर पे पड़ी रहती थी, ऑलमोस्ट लगभग वो हिलती भी नहीं थी। एंड शी लुक्ड थ्रू विंडो, विंडो के बाहर देखती रहती थी, लुक्ड थ्रू विंडो के बाहर। एट द वॉल, एक दीवार पे, ऑफ द हाउस नेक्स्ट टू हर्स, उसके घर के बगल में जो घर था उसके दीवार पे देखती रहती थी अपने विंडो से, ठीक है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द बिजी डॉक्टर स्पोक टू सू, एक बिजी डॉक्टर थे, उन्होंने सू से कहा अलोन इन द हॉल, ठीक है। तो डॉक्टर आए देखने के लिए जॉन्सी को, और उन्होंने सू से कहा अकेले हॉल में ले जाके, अब जॉन्सी के सामने तो कुछ बोलेंगे नहीं, उन्होंने कहा कि वेयर जॉन्सी कुड नॉट हियर, तो वो हॉल में सू को लेके गए और बोले कि शी हैज़ अ वेरी स्मॉल चांस, ही सेड, उन्होंने कहा कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है जॉन्सी के पास बचने की। शी हैज़ अ चांस इफ़ शी, उसके पास चांस होता, इफ़ शी वॉन्ट्स टू लिव, अगर वो जीना चाहती। इफ पीपल डोंट वॉन्ट टू लिव, अगर कोई इंसान जीना ही नहीं चाहता है, आई कांट डू मच, मैं बहुत कुछ कर नहीं पाऊंगा, फॉर देम, उन लोगों के लिए, मतलब मैं कर नहीं सकता उन लोगों के लिए। योर लिटिल लेडी हैज़ डिसाइडेड, ये जो तुम्हारी लिटिल लेडी है, जो तुम्हारी दोस्त है, हैज़ डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया है, दैट, कि शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक नहीं होगी, उसने डिसाइड कर लिया है अपने मन में। इज़ देयर समथिंग दैट इज़ ट्रबलिंग हर, क्या ऐसी कोई बात है क्या जो उसको परेशान कर रही है ना। तो अब सू कह रही है, शी ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू इटली, वो हमेशा इटली जाना चाहती थी,
एंड पेंट अ पिक्चर, वो एक पिक्चर पेंट करना चाहती थी ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, नेपल्स की खाड़ी का, बे ऑफ नेपल्स का वो पिक्चर पेंट करना चाहती थी। सेड सू, सू ने कहा। पेंट, नॉट पेंट, नहीं नहीं पेंट नहीं। इज देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग ट्रबल्ड अबाउट, क्या पेंट भी कोई ऐसी चीज होती है जिसके लिए इतना परेशान हुआ जाए? हाँ, अ मैन, कोई आदमी है क्या, कोई कोई पर्सन है? ऐसे ये डॉक्टर ने बोला, यहाँ पे ये डॉक्टर ने बोला कि अ मैन क्वेश्चन मार्क, वो पूछ रहे हैं कि कोई कोई आदमी है, कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है, मेल पर्सन। अब सू कह रही हैं अ मैन, एक व्यक्ति, इज अ मैन वर्थ, क्या इंसान के लिए इतना परेशान किया हुआ जा सकता है? क्या मैं इंसान उस लायक है? नो, नहीं 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 डॉक्टर, देर इज नॉट अ मैन, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई मतलब मेल पर्सन नहीं है। इट इज़ वीकनेस, सेड द डॉक्टर, तब डॉक्टर ने कहा कि तब तो ये वीकनेस है, इट इज़ वीकनेस। आई विल डू ऑल आई नो हाउ टू डू, मैं करूँगा जितना मैं जानता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। बट लेकिन व्हेन अ सिक पर्सन, जब एक बीमार व्यक्ति बिगिंस टू फील दैट, ये फील करना शुरू कर देता है ही इज़ गोइंग टू डाई, कि वो मरने जा रहा है, हाफ माई वर्क इज़ यूजलेस, तो मेरे, तो जितना मेरा वर्क है एज अ डॉक्टर उसका आधा तो यूजलेस है, क्योंकि उसके पेशेंट ने खुद डिसाइड कर लिया है कि अब मैं नहीं जी सकती, अब तो मैं मर ही जाऊंगी, ठीक है। अंदर से होपलेस आप जब हो जाते हैं तो आप पे दवा दुआ कुछ काम नहीं करता है। यू हैव टू बी पॉजिटिव। टॉक टू हर अबाउट न्यू विंटर क्लॉथ्स, डॉक्टर ने सजेस्ट किया सू को कि तुम जॉन्सी से बात करो अबाउट न्यू विंटर क्लॉथ्स, कि अभी जो विंटर आ रहा है उसमें हम नए नए कपड़े खरीदेंगे तो थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग होगा, वो उसको कुछ ऐसे उम्मीद आएगी। इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, अगर वो फ्यूचर में इंटरेस्टेड है, अगर वो भी बात करेगी कि हाँ हाँ नए विंटर क्लॉथ्स खरीदने हैं, हम पहनेंगे, हर चांसेस वुड बी बेटर, तो उसके बचने के चांसेस अच्छे होंगे, ठीक है। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, जब डॉक्टर चला गया था, सू वेंट इन टू द वर्क रूम टू क्राई, सू वहाँ से उठी और अपने वर्क रूम में चली गई रोने के लिए। फ्रेंड थी, शी वॉज वेरी क्लोज टू जॉन्सी, और जब वो सुनी डॉक्टर से कि ऐसे उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, तो वो चली गई रोने। देन शी वॉकड इन टू द जॉन्सी रूम, उसके बाद वो फिर जॉन्सी के कमरे में गई, ठीक है। शी कैरीड सम ऑफ हर पेंटिंग मटीरियल्स, वो अपने कुछ पेंटिंग मटीरियल्स अपने साथ लेके गई थी। एंड शी वॉज सिंगिंग, और वो गाना गा रही थी वहाँ पे। जॉन्सी ले देयर, जॉन्सी वहाँ पे, ले मतलब लेटी हुई थी, वेरी थिन, बहुत दुबली हो गई थी, एंड वेरी क्वाइट, और बहुत शांत। हर फेस वॉज टर्न्ड टूवर्ड द विंडो, उसका जो फेस था जॉन्सी का वो मुड़ा हुआ था विंडो की तरफ, वो विंडो की तरफ देख रही थी। सू स्टॉप्ड सिंगिंग, सू ने गाना गाना बंद कर दिया। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि जॉन्सी वॉज एजलिप, कि जॉन्सी सो गई है, वो अपना गाना गाना बंद कर देती है। सू बिगैन टू वर्क, सू काम करने लगी। एज शी वर्कड शी हर्ड अ लो साउंड, जैसे वो वर्क कर रही थी, अपना काम कर रही थी, कौन, सू, शी हर्ड, उसने सुना, अ लो साउंड, एक धीमी आवाज़, अगेन एंड अगेन, बार बार। शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड, वो बेड के पास तुरंत गई, सू गई जॉन्सी के बेड के पास। जॉन्सीज आईज वर ओपन वाइड, जॉन्सी की जो आईज थी ओपन वाइड, पूरी तरह खुली थी। शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो, वो विंडो के बाहर देख रही थी। एंड काउंटिंग, और काउंट कर रही थी, काउंटिंग बैक, वो काउंटिंग बैक, वो मतलब उल्टी गिनती गिन रही थी। 10, 9, 8, 12, शी सेड, उसने कहा 12। एंड अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद कहा 11, एंड देन 10, एंड देन 9, एंड देन 8, एंड देन 7, ऑलमोस्ट टुगेदर 8, 7, तो उसने एक ही बार में बोल दिया 8, 7। सू लुक्ड आउट द विंडो, सू ने विंडो के बाहर देखा। वॉट वॉज देयर टू काउंट, क्या था वहाँ पे जिसको जॉन्सी काउंट कर रही थी? वॉट वॉज देयर, क्या था वहाँ पे टू काउंट, गिनने के लिए? देयर वॉज ओनली साइड ऑफ, देयर वॉज ओनली द साइड वॉल ऑफ द नेक्स्ट हाउस, जो नेक्स्ट हाउस है, बगल का जो घर है, उसका साइड वॉल तो था वहाँ पे बस। अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूर पे। द वॉल हैड नो विंडो, और यहाँ तक कि उस वॉल में, सामने वाली जो दीवार थी, उसमें कोई विंडो भी नहीं था कि मैं ये कि सू देख पाए कि जॉन्सी उस विंडो में देख रही है। एन ओल्ड ओल्ड ट्री ग्रीव अगेंस्ट द वॉल, एक पुराना
बहुत पुराना पेड़ उगा हुआ था अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सहारे, ठीक है। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ विंटर हैड ऑलरेडी टच्ड इट, विंटर आ चुका था, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल इट्स लीव्स हैड फॉलन फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस, ये जो ट्री था उसकी जो कहाँ है, इट्स लीव्स हैड फॉलन, जो इसकी पत्तियां थी वो गिर चुकी थी, फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस, डार्क ब्रांचेस इसलिए क्योंकि पेड़ बहुत पुराना हो चुका है तो उसकी जो ब्रांचेस कैसी हैं, डार्क हैं। व्हाट इज इट डियर आस्क्ड स्यू, स्यू ने पूछा क्या बात है डियर, क्या हुआ। 6 सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने फिर बोला 6 इन अ वॉइस लिटिल लोअर, और धीमी आवाज में। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब तो ये जल्दी जल्दी गिर रहे हैं, है ना। 3 days अगो, 3 दिन पहले, देर वर ऑलमोस्ट 100, लगभग 100 पत्तियां थीं। इट हर्ट माई हेड, मेरा सर दुखने लगता था, टू काउंट देम, उन पत्तियों को गिनते गिनते। बट नाउ इट्स ईजी, लेकिन अब ये आसान काम हो गया है। देयर गोज अनदर वन, देखो देखो एक और गिर गया। देर आर ओनली 5 नाउ, अब तो सिर्फ 5 ही बची हैं। 5? वॉट डियर, 5? क्या 5 डियर? टेल योर सू, अपनी सू से बताओ। लीव्स, पत्तियां, ऑन द ट्री, जो पेड़ पर। व्हेन द लास्ट वन फॉल्स, जब ये आखिरी पत्ती गिरेगी। आई मस्ट गो टू, मुझे भी जाना होगा, मैं भी चली जाऊंगी, यानी कि मेरी भी डेथ हो जाएगी। आई हैव नोन दैट फॉर 3 days, आई हैव नोन दैट फॉर 3 days, मुझे 3 दिनों से पता है कि जैसे लास्ट लीफ गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। डिडंट द डॉक्टर टेल यू, क्या तुमको डॉक्टर ने नहीं बताया कि पत्ती के गिरते ही मैं चली जाऊंगी, लास्ट लीफ के गिरते ही। ओह आई नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग, ओ मैंने तो कभी सुना ही नहीं है ऐसी चीज़ों के बारे में। सेड सू, सू ने कहा। इट डज नॉट हैव एनी सेंस इन इट, इसका कोई मतलब नहीं है। एनी सेंस ऑफ इट, इसका कोई मतलब नहीं है। वॉट डज एन ओल्ड ट्री हैव टू डू विद यू, एक पुराने पेड़ का तुमसे क्या लेना देना। वॉट टू डू विद यू, तुमसे क्या लेना देना। और विद योर गेटिंग वेल, या तो तुम्हारे ठीक होने से उसका कुछ लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना है। एंड यू यूज टू लव दैट ट्री सो मच, और क्या तुम भूल गई कि तुम्हें वो ट्री बहुत पसंद था, तुमको उस ट्री से प्यार था। डोंट बी अ लिटिल फूल, बेवकूफ़ की तरह बात मत करो। द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझसे बोला है। योर चांस फॉर गेटिंग वेल, कि तुम्हारे पास बहुत चांस है ठीक होने का। ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, उसने आज ही सुबह मुझसे बोला। किसने? डॉक्टर से। डॉक्टर ने बोला सू से, ऐसा सू बता रही है। ही सेड, उसने कहा, यू हैड वेरी गुड चांसेस, तुम्हारे पास बहुत अच्छी संभावना है तुम्हारे ठीक होने की। ट्राई टू ईट अ लिटिल नाउ, थोड़ा अब खा लो, है ना। एंड देन आई विल गो बैक टू वर्क, और तब मैं अपना काम करने चली जाऊंगी। एंड देन आई कैन सेल माई पिक्चर, एंड देन उसके बाद मैं अपनी पिक्चर सेल कर सकती हूँ। एंड देन आई कैन बाय समथिंग मोर फॉर यू टू ईट टू मेक यू स्ट्रांग। देन आई कैन बाय समथिंग, और तब मैं कुछ पिक्चर सेल करने के बाद मैं कुछ खरीद पाऊंगी फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू ईट टू मेक यू स्ट्रांग, ताकि उसको खा के तुम स्ट्रांग हो जाओगी। अब जॉन्सी कहती है, यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फॉर मी, तुमको मेरे लिए कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। शी स्टिल लुक्ड आउट द विंडो, वो अभी भी विंडो के बाहर देख रही थी। देयर गोज अनदर, देखो देखो एक और चला गया, एक और पत्ती गिर गई। नो आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग टू ईट, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है ना। जॉन्सी कह रही है। नाउ देयर आर 4, देखो अब 4 बची हैं, अब 4 लीव्स बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, मैं देखना चाहती हूँ आखिरी पत्ती को गिरते हुए। बिफोर नाइट, रात से पहले। देन आई विल गो, तब मैं भी चली जाऊंगी। टू मतलब मैं भी चली जाऊंगी, मेरी भी डेथ हो जाएगी। जॉन्सी डियर, सेड सू, सू ने कहा। जॉन्सी डियर, विल यू प्रॉमिस मी टू क्लोज योर आईज, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी कि तुम थोड़ी देर तक अपनी आंखें क्लोज रखोगी। एंड कीप देम क्लोज, और उसे बंद ही रखोगी। विल यू प्रॉमिस, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी। नॉट टू लुक, कि नहीं देखोगी। आउट द विंडो, विंडो के बाहर। अनटिल, तब तक। आई फिनिश वर्किंग, जब तक कि मैं काम करना नहीं फिनिश कर लेती।
आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, मुझे कल तक कैसे भी ये पिक्चर रेडी चाहिए। आई नीड द लाइट, मुझे लाइट की ज़रूरत है, जो कि विंडो से आ रही थी। आई कांट कवर द विंडो, मैं विंडो कवर नहीं कर सकती वरना मैं कवर कर देती। क्यों? क्योंकि मुझे ये पिक्चर बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत है। ऐसा कौन बोलता है? सू बोलती है जॉन्सी से। कुडंट यू वर्क इन द अदर रूम, आस्क्ड जॉन्सी कोल्डली। जॉन्सी थोड़ा सा ठंडे ठंडे आवाज़ में, या थोड़ा है ना कि गुस्से में आराम से बोलती है कि कुडंट यू वर्क, क्या तुम नहीं कर सकती काम, इन द अदर रूम, दूसरे रूम में। आई वुड रादर बी हियर बाई यू, सेड सू। सू ने कहा, नहीं, मैं यहीं रहूँगी तुम्हारे पास। एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू लुक एट दोज लीव्स, और मैं नहीं चाहती कि तुम देखो उन पत्तियों पर। ठीक है। टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड, ठीक है, जैसे मुझे बता देना जैसे ही तुम अपना वर्क फिनिश करती हो, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा। शी क्लोज्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले वाइट एंड स्टिल, और सफ़ेद शांत पड़ी रही। सफ़ेद मतलब बीमार वो इतनी है कि उसकी जो पूरी बॉडी है वो वाइट पड़ गई है, और वो शांति से पड़ी थी अपने बेड पे। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, तो वो बोलती है, ये वाला यहाँ से लाइन है कि टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड, कि मुझे बता देना जैसे ही तुम अपना काम फिनिश करती हो। क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ, द लास्ट लीफ फॉल, आखिरी पत्ती को गिरते हुए। आई हैव डन इनफ वेटिंग, मैंने बहुत वेट कर लिया। आई हैव डन इनफ, मैंने पर्याप्त वेट कर लिया है। आई हैव डन इनफ थिंकिंग, और मैंने बहुत सोच विचार कर लिया है। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग डाउन, मैं गिरना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। कहाँ? डाउन डाउन लाइक वन ऑफ दोज लीव्स, नीचे नीचे उस पत्ती की तरह, यानी कि मैं भी मरना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप, सेड सू। सू ने उसको थोड़ा डांटते हुए कहा, ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बैरमन, मैं बैरमन को मुझे बैरमन को बुलाना है। टू कम अप हियर, यहाँ पे। आई वॉन्ट टू पेंट अ मैन इन दिस पिक्चर, मैं जो पिक्चर बना रही हूँ उसमें मुझे एक इंसान मतलब एक आदमी को पेंट करना है। एंड आई विल मेक हिम लुक लाइक बैरमन, और मैं जो इंसान जो मेल पर्सन बनाने वाली हूँ मैं उसको बैरमन के जैसे ही बनाना चाहती हूँ। ठीक है। आई वोंट बी गॉन फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लूँगी, मतलब 1 मिनट के पहले ही मैं आ जाऊँगी। 1 मिनट के लिए भी मैं नहीं जा रही हूँ, उसके पहले मैं आ जाऊँगी। डोंट ट्राई टू मूव, हिलने की कोशिश मत करना। टिल आई कम बैक, जब तक कि मैं आ न जाऊँ। ओल्ड बैरमन वॉज अ पेंटर, अब यहाँ पे बैरमन कौन है? ये तीसरा कैरेक्टर हमें मिला है। डॉक्टर के बाद तो चौथा कैरेक्टर है। ठीक है। डॉक्टर का कोई नाम नहीं है। ओल्ड बैरमन वॉज अ पेंटर, ओल्ड बैरमन कौन थे? एक पेंटर थे। हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। एक क्वेश्चन आया था कि जो ओल्ड बैरमन थे वो किस फ्लोर पे रहते थे? वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, और ये जो दोनों गर्ल्स थी वो थर्ड फ्लोर पे रहती थी। ऑफ देयर हाउस, उनके घर के। ही वॉज पास्ट 60, 60 साल से ज़्यादा उनकी एज थी। एज भी एक क्वेश्चन था, एज भी पूछा गया था कि कितने एज के थे। वो 60+ थे, 60+। ही हैड हैड नो सक्सेस एज अ पेंटर, एज अ पेंटर वो बहुत सक्सेसफुल नहीं थे। फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक। ही हैड पेंटेड, उन्होंने पेंटिंग की थी। विदाउट एवर पेंटिंग अ गुड पिक्चर, लेकिन इन 40 सालों में कोई एक अच्छी पेंटिंग वो नहीं बना पाए थे। ही हैड ऑलवेज टॉक्ड ऑफ पेंटिंग अ ग्रेट पिक्चर, वो हमेशा बात करते थे पेंट करने के लिए एक ग्रेट पिक्चर, एक मास्टरपीस। अ मास्टरपीस मतलब कि उत्कृष्ट रचना वो करना चाहते थे। बट ही हैड नेवर येट स्टार्टेड इट, लेकिन अभी तक उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया था। ठीक है। ही गॉट अ लिटिल मनी बाय लेटिंग अदर्स, वो थोड़ा बहुत उनको पैसे मिल जाते थे। लेटिंग, वो दूसरों को करने देते थे क्या? पेंट करने देते थे पिक्चर्स ऑफ हिम, अपनी पेंटिंग दूसरों को बनाने देते थे। जैसे कि सू करने वाली है अभी अपनी पेंटिंग में, वो बहरमन को की पेंटिंग बनाने वाली है। मतलब एज अ मॉडल के काम करते थे। ही ड्रैंक टू मच, बहुत शराब पीते थे। ही स्टिल टॉक्ड ऑफ हिज ग्रेट मास्टरपीस, वो अभी भी अपने मास्टरपीस की बात करते थे, मतलब वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग से निकला नहीं है, टू पेंट अ मास्टरपीस। एंड ही बिलीव्ड, और उनका मानना था, दैट इट वॉज हिज स्पेशल ड्यूटी, ये
खास उन्हीं की ड्यूटी थी टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, हर एक पॉसिबल चीज़ करना, टू हेल्प सू एंड जॉन्सी, कि सू एंड जॉन्सी की हेल्प करने के लिए उनको लगता था कि मेरी ड्यूटी है हर एक चीज़ करना। सू फाउंड हिम इन हिज डार्क रूम, सू को वो अपने डार्क रूम में मिले, एंड शी न्यू, और उसको पता था दैट ही हैड बीन ड्रिंकिंग, कि वो ड्रिंक कर रहे थे अपने डार्क रूम में बैठ के। शी कुड स्मेल इट, सू को स्मेल आ गई। शी टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सी, सू ने जॉन्सी उनको बताया, बहरमन को, जॉन्सी के बारे में। एंड द लीव्स ऑन द वाइन, वाइन मतलब होता है लताएं, पेड़ की जो लताएं होती हैं। और सू ने ये भी बताया कि किस तरीके से जॉन्सी लीव्स को काउंट करती रहती है और कैसे वो वेट कर रही है लीव्स का, कि जो वाइन से गिर रही हैं। शी सेड दैट शी वॉज अफ्रेड, सू ने कहा कि शी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई है। जॉन्सी वुड इंडीड सेल, कि जॉन्सी पक्का अब उसकी डेथ हो जाएगी। सेल डाउन मतलब नीचे गिरना, बट यहाँ पे जॉन्सी के नीचे गिरने का मतलब है डेथ। डाउन लाइक द लीफ, जैसे कि ये लीफ गिर रही हैं वैसे जॉन्सी भी गिर जाएगी, वो भी चली जाएगी, डेथ हो जाएगी। हर होल्ड ऑन द वर्ल्ड वॉज ग्रोइंग वीकर, धीरे धीरे उसकी जो पकड़ है दुनिया पे वो कमज़ोर हो रही है, यानी कि अब वो धीरे धीरे सच मायनों में वो जा रही है, वो बहुत वीक हो चुकी है। ओल्ड बहरमन शाउटेड हिज एंगर ओवर सच एन आइडिया, ऐसे इस आइडिया पे, इस विचार पे ओल्ड बहरम जो ना चिल्ला पड़े, ठीक है। व्हाट, ही क्राइड, चिल्ला पड़े। आर देयर सच फूल्स, क्या अभी भी ऐसे बेवकूफ़ हैं? डू पीपल डाई बिकॉज लीव्स ड्रॉप ऑफ अ ट्री, लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि पत्तियां पेड़ से गिरती हैं? आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच थिंग, मैंने ऐसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना है। नो नहीं, आई विल नॉट कम अप एंड सिट वाइल यू मेक अ पिक्चर ऑफ मी, नहीं मैं नहीं आऊँगा, और मैं नहीं बैठूंगा जब यू मेक अ पिक्चर, जब तुम पिक्चर बनाओगी मेरा, मतलब कि मैं नहीं आ रहा तुम्हारे यहाँ कि तुम मेरी पिक्चर बनाओ। वाई डू यू अलाउ हर टू थिंक सच अ थिंग, तुमने अलाउ भी कैसे किया कि जॉन्सी इस तरह के ख्याल अपने दिमाग में लाए? दैट पुअर लिटिल जॉन्सी, बेचारी जॉन्सी क्या क्या सोच रही है। शी इज़ वेरी सिक एंड वीक, सेड सू ने कहा कि वो बहुत बीमार है और कमज़ोर हो चुकी है। द सिकनेस हैज़ पुट दीज स्ट्रेंज आइडियाज़ इन टू हर माइंड, जो बीमारी है, बुरी बीमारी है निमोनिया की, इसने उसे ऐसा बनाया है और इसलिए ये अजीब से ख्याल, अजीब से विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं। मिस्टर बहरमन, इफ़ यू डोंट वॉन्ट कम, मिस्टर बहरमन अगर आप नहीं आना चाहते हैं, यू वॉन्ट तो मत आइए, बट आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसा न आके, ठीक है। दिस इज़ लाइक अ वुमन, बस एक वुमन की तरह यही, ऐसे ही वुमन जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं। शाउटेड बहरमन, बहरमन चिल्ला पड़े। हु सेड आई विल नॉट कम, किसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा? गो, जाओ, आई विल कम विद यू, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ, फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे के लिए। आई हैव बीन ट्राइंग टू से, मैं तब से यही कहने की कोशिश कर रहा था, दैट आई विल कम, कि मैं आऊँगा। गॉड, भगवान, दिस इज़ नॉट एनी प्लेस फॉर समवन, ये ऐसा जगह नहीं है फॉर समवन, किसी ऐसे इंसान के लिए, सो गुड एज जॉन्सी, मतलब टू लाई सिक, कि ये जो जॉन्सी है उसके बीमार पड़ने के लिए ये जगह नहीं है, ये प्लेस नहीं है कि जॉन्सी जैसे लोग बीमार पड़ें। सम डे, किसी दिन, आई शैल पेंट माई मास्टर पीस, किसी दिन मैं अपना मास्टर पीस पेंटिंग पेंट करूँगा। एंड वी शैल ऑल गो अवे फ्रॉम हियर, और हम सभी यहाँ से दूर चले जाएंगे। गॉड, यस, हाँ भगवान, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अप, जॉन्सी सो रही थी जब वो लोग वहाँ पे गए, सू एंड बहरमन। सू कवर्ड द विंडो, सू ने विंडो को कवर कर दिया, ठीक है। एंड टुक बहरमन इन टू द अदर रूम, और वो बहरमन को लेके अदर रूम, दूसरे कमरे में चली गई। देयर दे लुक्ड आउट द विंडो फियरफुली एट द ट्री, और वहाँ से दे लुक्ड, उन्होंने देखा, आउट द विंडो, विंडो के बाहर, फियरफुली, डरते हुए, एट द ट्री पर, ठीक है। देन दे लुक्ड एट ईच अदर, तब दोनों ने एक दूसरे को देखा। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले। अ कोल्ड रैन वॉज फॉलिंग, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी। विद अ लिटिल स्नो, सॉरी ठंड नहीं, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सॉरी,
कोल्ड रेन मतलब बारिश हो रही थी, विद अ लिटिल स्नो और थोड़ी स्नो भी गिर रही थी, स्नो भी गिर रही थी टू। बेरमन सैट डाउन, बेरमन बैठ गया, एंड सू बिगैन टू पेंट, और सू ने अपनी पेंटिंग पेंट करना शुरू किया। शी वर्कड थ्रू मोस्ट ऑफ द नाइट, मतलब देर रात तक उसने पेंटिंग करती रही, वर्कड थ्रू वो करती रही, मोस्ट ऑफ द नाइट मतलब देर रात तक। इन द मॉर्निंग में आफ्टर एन आवर स्लीप, 1 घंटे सोने के बाद, शी वेंट टू जॉन्सी बेड, वो जॉन्सी के बेड पे गई, बेड साइड, बेड के पास गई। जॉन्सी विद वाइड ओपन आईज, जॉन्सी जो थी अपनी आंखें ओपन करके, ठीक है, वॉज लुकिंग टूवर्ड द विंडो, विंडो की तरफ देख रही थी, हालांकि विंडो कवर्ड था। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। शी टोल्ड सू, उसने सू से बताया। सू टुक द कवर फ्रॉम द विंडो, सू ने कवर हटा दिया विंडो से, ठीक है। बट आफ्टर द बीटिंग रेन, बहुत तेज बारिश होने के बाद भी, ठीक है, बट आफ्टर, लेकिन आफ्टर द बीटिंग रेन एंड द वाइल्ड विंड, और तेज हवा बहने के बाद भी, दैट हैड नॉट स्टॉप्ड थ्रो द होल नाइट, जो कि पूरी रात नहीं रुकी थी, क्या, वाइल्ड विंड एंड बीटिंग रेन, पूरी रात हुई थी। देर स्टिल वॉज वन लीफ, अभी भी एक लीफ थी वहाँ पे, टू बी सीन, जिसे देखा जा सकता था, अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सहारे। इट वॉज द लास्ट लीफ, इट वॉज द लास्ट ऑन द ट्री, ये उस पेड़ पे लास्ट थी, लास्ट लीफ थी। इट वॉज स्टिल डार्क ग्रीन नियर द ब्रांच, ब्रांच के पास अभी भी डार्क ग्रीन कलर की थी, ठीक है। बट द एजेस इट वॉज टर्निंग येलो विद एज, लेकिन जो उसके एजेस थे, किनारे थे पत्ती के, टर्निंग येलो, येलो हो रहे थे विद एज, समय के साथ। देयर इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच, वहाँ पे वो एक टहनी से लटकी हुई थी पत्ती, नियरली 20 फीट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 20 फीट ऊपर। इट इज़ द लास्ट वन, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा कि ये आखिरी पत्ती है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, मुझे लगा था कि रात में ये पक्का गिर जाएगी, ठीक है। आई हर्ड द विंड, मैंने हवा को सुना था। इट विल फॉल टुडे, ठीक है, रात में नहीं गिरी तो आज तो पक्का गिर जाएगी दिन में। एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, और उसी वक्त मेरी भी डेथ हो जाएगी, जॉन्सी कह रही है। डियर जॉन्सी, सेड सू, सू ने कहा, थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में सोचो। इफ़ यू वॉन्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच रही हो तो मेरे बारे में सोचो। वॉट वुड आई डू, मैं क्या करूँगी। बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर, जॉन्सी ने कोई आंसर नहीं किया। द मोस्ट लोनली थिंग इन द वर्ल्ड इज़ अ सोल, सबसे अकेला कोई है इस दुनिया में तो वो एक आत्मा है, वो एक सोल है। व्हेन, जब, इट इज़ प्रिपेयरिंग टू गो ऑन, जब वो प्रिपेयर कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो जाने का, ऑन इट्स फार जर्नी, अपनी दूर की जर्नी, दूर की यात्रा पे, यानी कि लास्ट यात्रा, अल्टीमेट जर्नी पे जाने की जब सोच रहा हो, तो उससे अकेला कुछ नहीं है। द टाइज, ये जो कनेक्शन है, जो बंधन है, दैट हेल्ड, जो रोके रखता है, हर टू फ्रेंडशिप, ये जो बंधन था, जो कनेक्शन था, जो उसको फ्रेंडशिप में बांधे था, एंड टू अर्थ, एंड ये जो धरती थी, वर ब्रेकिंग वन बाय वन, तो जो जॉन्सी का कनेक्शन था, जो उसको बांधे था फ्रेंडशिप में और इस दुनिया से, वो सब ब्रेक हो रहे थे, वन बाय वन, एक एक टूट रहे थे। द डे स्लोली पास्ट, जो दिन था वो धीरे धीरे बीत गया, रात आ गई। एज इट ग्रू डार्क, जैसे अंधेरा हुआ, दे कुड स्टिल सी द लीफ हैंगिंग, वो अभी भी देख सकते थे उस लीफ को, पत्ती को, हैंगिंग, लटके हुए, फ्रॉम इट्स ब्रांच अगेंस्ट द वॉल, अपने ब्रांच से लटके हुए दीवार के सहारे वो लोग अभी भी उसको देख पा रहे थे। एंड देन, और तब, एज द नाइट केम, जैसे रात हुई, द नॉर्थ विंड बिगैन अगेन टू ब्लो, ये जो उत्तरी हवा थी फिर से बहना शुरू कर दी। द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडोज, ठीक है, विंडोज के सहारे अभी भी बारिश हो रही थी। वेन इट वॉज लाइट एनफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब एनफ लाइट हो गई, ठीक है, सनलाइट आ गई, जॉन्सी अगेन कमांडेड, जॉन्सी ने फिर कहा, दैट शी बी अलाउड टू सी, कि उसे अलाउ किया जाए देखने के लिए, ठीक है। द लीफ वॉज स्टिल देयर, वो पत्ती अभी भी वहाँ पे थी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, बहुत देर तक जॉन्सी पड़ी रही, फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, उस पर देखते हुए।
एंड देन और तब शी कॉल्ड टू सू, उसने सू को बुलाया, हु वॉज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट, जो कि जॉन्सी के खाने के लिए कुछ बना रही थी. आई हैव बीन अ बैड गर्ल सू, सू मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा. समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर, कुछ तो है जिसने इस लास्ट लीफ को रोके रखा है वहाँ पे, देयर वहाँ पे, टू शो दिखाने के लिए, मी मुझको, हाउ बैड आई वॉज कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं मर भी नहीं सकती. इट इज़ रॉन्ग टू वॉन्ट टू डाई, ये गलत है, मतलब मरने की इच्छा करना गलत है. अब धीरे धीरे उसका जो साइकोलॉजिकल चेंज है वो दिखाई दे रहा है. आई विल ट्राई टू ईट नाउ, मैं अब खाना चाहूँगी, बट फर्स्ट ब्रिंग मी अ लुकिंग ग्लास, पहले मुझे एक मिरर दो जिसमें मैं अपने आप को देखूंगी, सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को देख पाऊँ. एंड देन आई विल सिट अप, और तब मैं बैठूंगी, एंड वॉच यू कुक, तुमको खाना बनाते हुए, ठीक है. एन आवर लेटर शी सेड, एक घंटे बाद उसने कहा, सू सम डे आई होप टू पेंट, मुझे उम्मीद है एक दिन मैं पेंट करूँगी द बे ऑफ नेपल्स. सी वो अगेन वो फ्यूचर देखने लगी, वो होपफुल हो गई, अब वो ठीक होने लगेगी. जब आप अंदर से अच्छा फील करते हैं तो आपके सराउंडिंग में भी अच्छा फील होता है ना. द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, डॉक्टर दोपहर में आया. सू फॉलोड हिम इन टू द हॉल आउटसाइड जॉन्सीज रूम, जॉन्सी के रूम के बाहर एक हॉल था. सू ने डॉक्टर को वहाँ पे फॉलो किया, उनके पीछे पीछे गई, टू टॉक टू हिम, उनसे बात करने के लिए. द चांसेस आर गुड, पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा. ही टुक सूज थिन शेकिंग हैंड्स इन हिज, डॉक्टर ने सू के पतले हिलते हुए हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, गिव हर गुड केयर एंड शी विल गेट वेल, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी. एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन, और अब मैं देखूंगा एक दूसरे बीमार व्यक्ति को इन दिस हाउस, इसी बिल्डिंग में. हिज नेम इज़ बहरमन, उसका नाम है बहरमन, ठीक है. अ पेंटर आई बिलीव, मुझे लगता है कि वो एक पेंटर है, डॉक्टर ने कहा. निमोनिया टू, उसको भी निमोनिया ही है. माइक इज़ एन ओल्ड मैन, ओल्ड वीक मैन, एक माइक भी है जो कि एक ओल्ड वीक मैन है. एंड ही इज़ वेरी इल, वो भी बहुत बीमार है. देर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके लिए तो कोई चांस ही नहीं है. बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, आज हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, किसको, माइक को. वी विल मेक इट ईजी, हम उसके लिए थोड़ा आसान बना देंगे, फॉर हिम एज वी कैन, जितना हम उसके लिए कर सकते हैं. द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू सू, अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, शी इज़ सेफ, यानी कि जॉन्सी इज़ सेफ. यू हैव डन इट, तुमने ये कर दिखाया. फूड एंड केयर नाउ, दैट्स ऑल, अब सिर्फ फूड, भोजन और देखभाल, बस यही है, यही करना है. एंड दैट आफ्टरनून, और उस आफ्टरनून सू केम टू द बेड, सू बेड के पास आई, वेयर जहाँ पे जॉन्सी लेटी थी. शी पुट वन आर्म अराउंड हर, सू ने अपना एक हाथ जॉन्सी के चारों तरफ कर दिया, यानी कि उसके बॉडी पे अपना एक हाथ उसने रखा. आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुमसे कुछ बताना है, शी सेड, सू ने बोला जॉन्सी से. मिस्टर बहरमन डाइड ऑफ निमोनिया, जो मिस्टर बहरमन थे वो निमोनिया से उनकी डेथ हो गई है आज ही, इन द हॉस्पिटल में. ही वॉज इल ओनली 2 days, सिर्फ 2 दिन से ही बीमार थे वो. समवन, किसी ने, फाउंड हिम, उन्हें पाया था, ऑन द मॉर्निंग, सुबह में, ऑफ द फर्स्ट डे के मॉर्निंग में किसी ने उन्हें पाया था, इन हिज रूम, उनके ही कमरे में. ही वॉज हेल्पलेस विद पेन, उन्हें असहाय दुख था, पेन था, दर्द था. हिज शूज एंड हिज क्लोथ्स, उनके जो जूते थे और जो कपड़े थे, वर वेट, भीगे हुए थे. एंड एज कोल्ड एज आइस, और एकदम ठंडे थे, बर्फ के जैसे. एवरी वन वंडर्ड वेयर ही हैड बीन, सब मतलब आश्चर्यचकित थे, परेशान थे कि वो आखिर वो कहाँ गए थे कि वो इतना भीग गए थे. द नाइट हैड बीन सो कोल्ड, रात बहुत ठंड थी. एंड वाइल्ड, एंड देन दे फाउंड सम थिंग्स, और तब उन लोगों को कुछ मिला. देयर वॉज अ लाइट दैट ही हैड टेकन आउटसाइड, एक लाइट थी यानी लैम्प
दैट ही हैड टेकन आउटसाइड, जिसको बाहर लेके गए थे. एंड देयर वॉज हिज मटीरियल्स फॉर पेंटिंग, और वहाँ पे उनके पेंटिंग के मटीरियल्स मिले थे. देयर वॉज पेंट, ग्रीन पेंट एंड येलो पेंट. पेंट थे उसमें, ग्रीन पेंट था और येलो पेंट था. एंड लुक आउट द विंडो डियर, विंडो के बाहर देखो डियर, एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, उस दीवार पे जो आखिरी लीफ है. डिडंट यू वंडर, क्या तुमने कभी सोचा, व्हाई इट नेवर मूव्ड, कि ये कभी हिलती क्यों नहीं. व्हेन द विंड वॉज ब्लोइंग, जब जब हवा बह रही थी. ओ माई डियर, इट इज़ बहरमन्स ग्रेट, ओ माई डियर, ये बहरमन की ग्रेट पेंटिंग है ना. सो यहीं पे जो ये जो हमारी स्टोरी है वो एंड होती है. टेक्स्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो एक वर्ड मिसिंग है, ज़्यादा मिसिंग नहीं है. मैं एक बार अपने नोट में देख लेती हूँ. यहाँ पे ये लिखा है बहरमन्स ग्रेट मास्टरपीस. ये जो आपका ये है बहरमन्स ग्रेट, तो यहाँ पे हो जाएगा मास्टरपीस. ठीक है, मास्टरपीस. फिर इसके बाद है ही पेंटेड इट देयर, उसने मतलब बहरमन ने वहाँ पे पेंट किया था. ही पेंटेड इट देयर. मैं पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि ये पेन तो यहाँ पे इतनी चलती नहीं है. ही पेंटेड इट देयर, इसने वहाँ पे पेंट किया था. द नाइट, उस रात को. दैट द लास्ट लीफ फेल, जिस रात को आखिरी पत्ती इस पेड़ की गिरी थी, उसी रात बहरमन ने ये पेंटिंग वहाँ पे बना दी थी. तो ये बहरमन की ग्रेट पेंटिंग थी. वाई ग्रेट पेंटिंग, वाई मास्टरपीस, बिकॉज इट सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी. ठीक है, तो यहाँ पे ये हम शॉर्ट स्टोरी एंड करते हैं. और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और हमारे पास है द फ्लाई करके एक शॉर्ट स्टोरी है. तो अगली वीडियो उसी पे आएगी. और तब तक के लिए थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून टू आवर चैनल लिटरेरी एकेडेमिया. थैंक यू.